Good morning, students. Today we are going to study chapter number 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, हमें इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। जो किसी भी कंट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक रूल होते हैं, बेसिक कानून होते हैं, बेसिक लॉ, ये उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, एवरी इंडिपेंडेंट नेशन इज गवर्न बाय अ सेट ऑफ लॉज। जितने भी इंडिपेंडेंट नेशन हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र देश हैं, वो गवर्न मतलब वो कैसे अपने देश को चलाते हैं या कैसे उस देश का शासन होता है? सेट ऑफ लॉज। ठीक है, कुछ उनके सेट ऑफ लॉज होते हैं। सेट मतलब कोई एक कानून नहीं होता है, मतलब उसमें बहुत सारे लॉज होते हैं, तो मिलके वो सेट ऑफ लॉज, उनको हम सेट ऑफ लॉज बोलते हैं। ठीक है, जब आपके बहुत सारे लॉज होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ लॉज। ठीक है, मतलब बहुत सारे कानून तो किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश की सरकार को शासन करने के लिए कुछ सेट ऑफ लॉज होते हैं। ठीक है, जिनको फॉलो करने होते हैं। दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स स्टेटिंग अ सिस्टम फॉर गवर्नेंस एंड पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल। और ये क्या होते हैं? ये रिटन डॉक्यूमेंट हैं जो कि बताते हैं कि जो वो सिस्टम है, वो उसकी जो पावर होती है, उसका जो शासन होता है और उसकी जो लोगों की जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, वो उस रिटन डॉक्यूमेंट में बताए जाते हैं। ठीक है, दीज लॉज फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। और ये जो सेट ऑफ लॉज हैं, ये किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ठीक है, इस सेट ऑफ लॉज मिलके किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान बनाते हैं। ठीक, द सिटीजन ऑफ अ कंट्री आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम। और जो उस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स होते हैं, जितने भी नागरिक होते हैं, ठीक है, जितने भी उस कंट्री के लोग, उस कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, उनसे हम ये आशा करते हैं कि वो जो भी सेट ऑफ लॉज हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज बनाए गए हैं, उनका वो पालन करें। ठीक, उनको वो फॉलो करें, उनको वो माने। The Constitution of India lays down a set of rules according to which the Indian government functions. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो भारत का संविधान है, उसमें आपके बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, मतलब सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जो क्या करते हैं, जिनको जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारी भारतीय सरकार है, वो क्या करती है? वो उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग ही अपने कार्य करती है। ठीक है, उनके जो इंडियन गवर्नमेंट के जो फंक्शन, जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सेट ऑफ लॉज को फॉलो करते हुए, सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। ठीक, इट वॉज फेम्ड बाय अ कमिटी ऑफ 8 मेंबर्स हेडेड बाय अ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसे फॉर्म हुआ था, कैसे बना था? ये जो 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, एक समिति बनाई गई थी, जिसमें कितने मेंबर्स थे? 8 मेंबर्स थे। ठीक है, और उनके लीडर कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में जो ये लीडर थे, इनके ही ये उस कमेटी के हेड थे। ठीक है, इन्हीं के देख रेख में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया हमारे इंडिया का। ठीक है, इट वॉज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बना था, जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये पास कब हुआ था? ये पास हुआ था नवंबर 26, 1949 को। ठीक है, कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, बन के जो उसका पास हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद ये इफेक्ट में कब आया? ये इफेक्ट में आया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, मतलब इस दिन इसको हमारे जो इसको लागू किया गया था। ठीक है, सिंस देन वी सेलिब्रेट 26 ऑफ जनवरी एज द रिपब्लिक डे। और उसी दिन से, जिस दिन ये हम कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था हमारे इंडिया में, उसी दिन को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को, मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, वो वर्ल्ड में सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित रिटन
संविधान है, ठीक है। मतलब ये सबसे, इसमें जितने भी लॉज, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे लंबा रिटन डॉक्यूमेंट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इट इज़ रिटन इन इंग्लिश एंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी ऑल्सो। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है, और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी है, ठीक। मतलब इसको इंग्लिश में लिखा गया, फिर इसका ट्रांसलेशन किया गया है हिंदी में। इट गारंटीज सर्टेन राइट्स टू द पीपल एंड अश्योर्स जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी टू इट्स सिटीजन्स। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है, ठीक है, कि जो उनके अधिकार हैं, लोगों के राइट्स हैं, और लोगों के राइट्स की गारंटी देता है, और उनको अश्योर करता है, ठीक है, और उनको आश्वासन देता है, अश्योर करता है कि श्योरिटी प्रदान करता है कि जो उनको जस्टिस है, इक्वलिटी है, लिबर्टी, मतलब उनको न्याय मिलेगा, उनको इस देश में सभी लोगों को एक समान समझा जाएगा, ठीक है, इक्वलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, और लिबर्टी और उनकी स्वतंत्रता, ठीक है, ये इनकी श्योरिटी देता है अपने सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट डिक्लेयर्स इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट कंट्री। और ये लोगों को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लोगों को जो इक्वालिटी और जस्टिस और उनको जो सर्टेन राइट्स देता है, उनको कुछ अधिकार देता है, इसकी वजह से ये जो हमारा इंडिया है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर और सोशलिस्ट। मतलब कि डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। ये बनाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया को ये लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक बनाता है, ठीक, ये डिक्लेयर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक मीन्स पीपल हैव द राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेटिक मीन्स जो यहाँ के लोग रहते हैं उनको राइट है, उनको वोट देने का अधिकार है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा से, ठीक है, आप वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट चूज करते हैं, मतलब वो वोट देके अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं, ठीक है, तो वो उनको अधिकार है, ठीक, कि वो अपनी जिसको भी वो वोट देना चाहें, वोट के जरिए वो अपनी सरकार को चुन सकते हैं। सेक्युलर मीन्स दैट द पीपल ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं, उनको ये अधिकार है कि वो कोई भी रिलीजन, मतलब कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर एक रूल, मतलब रिलीजन फॉलो करना है। वो हमारे देश में कई सारे रिलीजन हैं, ठीक है, तो हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं वो जो भी चाहें रिलीजन वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के लोगों को ये अधिकार देता है। सोशलिस्ट मीन्स दैट the people are to be treated equally and provided equal opportunities without any discrimination between the rich and the poor। जो सोशलिस्ट, मतलब इसका मतलब ये है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनको ये अधिकार देता है कि उनको क्या हो, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, मतलब उनको समान, जितने भी लोग हैं उनको एक समान ट्रीट किया जाएगा, और उनको एक समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कि ये अमीर है या गरीब है, मतलब कोई आदमी कोई रिच है या पुअर है, उसके आधार पे वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। सभी जितने भी लोग रहते हैं इंडिया में सब इक्वल हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग उनको इक्वलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।